हिंदी सिनेमा की वो आवाज़ जो हर दौर में नई लगी, हर जनरेशन की फीलिंग बन गई, आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन सच ये है कि उनकी आवाज़ कभी बूढ़ी नहीं हुई। वो हमेशा जवान रही, हमेशा फ्रेश रही, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब हम आशा भोसले की बात करते हैं तो सिर्फ एक सिंगर की बात नहीं करते, हम एक ऐसे सफ़र की बात करते हैं जो करीब 80 साल लंबा रहा। एक ऐसा सफ़र जिसमें हर दशक में उन्होंने खुद को बदला, हर दौर में खुद को नया बनाया, और यही वजह है कि वो खुद को आखिरी मुगल कहती थी, क्योंकि उन्होंने हिंदी सिनेमा के लगभग हर दौर को जिया था। आज अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास जो है वो सिर्फ मुझे मालूम है, हर एक की लाइफ मालूम है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, सिंगर सब मैं जानती हूँ। मैं अगर बोलने बैठूं तो 3-4 दिन लग जाएंगे, इतनी कहानियां हैं। वो सब मेरे मन में आती हैं, मैं कुछ भूली नहीं हूं। मैं आखिरी मुगल हूं, मैं आखिरी मुगल हूं इस फिल्म लाइन का। आशा भोसले ने बहुत छोटी उम्र में गाना शुरू कर दिया था। 1940 के दशक में उनका सफर शुरू हुआ था। शुरुआत आसान नहीं थी। उस समय इंडस्ट्री में पहले से ही बड़े नाम मौजूद थे। नूरजहां, शमशाद बेगम, सुरैया और गीता दत्त जैसी आवाजें छाई हुई थी। ऊपर से उनकी अपनी बहन लता मंगेशकर पहले ही सुपरस्टार बन चुकी थी। ऐसे में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। शुरुआत में आशा को वो गाने मिलते थे जिन्हें बड़ी सिंगर्स नहीं गाती थी। छोटे बजट की फिल्में, अलग तरह के गाने, कभी कभी ऐसे बोल जिन्हें लोग बोल्ड मानते थे। लेकिन आशा ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर गाने को मौका माना, हर गाने को दिल से गाया, और यही चीज धीरे धीरे उनकी पहचान बन गई। 1950 के दशक में उनका करियर एक बड़ा मोड़ लेता है जब उनकी मुलाकात होती है ओपी नैयर से। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी साझेदारी जिसने हिंदी म्यूजिक को एक नया रंग दिया। फिल्म सीआईडी का गाना लेके पहला पहला प्यार आज भी याद किया जाता है। इस गाने में आशा की आवाज में जो चुलबुलापन था, जो नटखट अंदाज था, वही उनकी पहचान बन गया। ओपी नैयर ने आशा को वो गाने दिए जो उस समय रिस्की माने जाते थे। रोमांस, अदा, शरारत, सब कुछ उनकी आवाज में था। आइए मेहरबां, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, आओ हुजूर तुमको, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक नई आवाज की फीमेल वॉइस थी जो खुलकर अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रही थी। उस समय ये बहुत बड़ा बदलाव था। 1960 का दशक आते आते आशा भोसले एक बड़ा नाम बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने खुद को एक ही स्टाइल तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने हर तरह के गाने गाए, चाहे वो रोमांटिक हों, डांस नंबर हों या सॉफ्ट मेलोडी। इसी दौर में आर.डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी बनी, और फिर तो जैसे म्यूजिक का पूरा गेम ही बदल गया। 1970 का दशक आशा के करियर का सबसे एक्सपेरिमेंटल दौर था। दम मारो दम जैसे गानों ने उन्हें एक नए अंदाज में पेश किया। पिया तू अब तो आ जाने तो जैसे पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। ये गाने सिर्फ हिट नहीं थे, ये ट्रेंड सेटर थे। लोगों ने पहली बार एक फीमेल सिंगर को इतनी बोल्ड और कॉन्फिडेंट आवाज में सुना। लेकिन यही आशा की खासियत थी, वो सिर्फ एक इमेज में नहीं बंधी। उसी दौर में उन्होंने चुरा लिया है तुमने जो दिल को जैसे सॉफ्ट और रोमांटिक गाने भी गाए। दो लफ्जों की दिल की है कहानी जैसे गाने में उनकी आवाज का एक अलग ही सुकून था। यानी एक तरफ बागी अंदाज, दूसरी तरफ नर्म एहसास। यही बैलेंस उन्हें बाकी सिंगर्स से अलग बनाता था। 1980 का दशक आया और फिर एक बार लोगों को लगा कि अब शायद आशा का दौर खत्म होगा। लेकिन यहां भी उन्होंने खुद को बदल दिया। फिल्म उमराव जान में उन्होंने दिल चीज क्या है और इन आंखों की मस्ती के जैसे गाने गाए। ये पूरी तरह क्लासिकल स्टाइल के गाने थे, और लोगों को हैरानी हुई कि वही आशा जो कैबरे और वेस्टर्न गानों की आवाज मानी जाती थी, वो इतनी सधी हुई क्लासिकल गायकी भी कर सकती हैं। यहीं से साबित हो गया कि आशा भोसले सिर्फ एक स्टाइल की सिंगर नहीं है, वो एक कंप्लीट आर्टिस्ट है,
इसी दौर में उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिले और उनकी पहचान और मजबूत हो गई। 1990 का दशक आया और म्यूजिक पूरी तरह बदल गया। नई आवाजें आई, नए कंपोजर आए, लेकिन आशा फिर भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने खुद को फिर से रीइन्वेंट किया। AR रहमान के साथ उनके गाने रंगीला में जब आए तो नई जनरेशन भी उनकी फैन हो गई। तन्हा तन्हा रंगीला रे ये गाने दिखाते हैं कि 60 साल की उम्र में भी वो 20 साल की लड़की की फीलिंग को उतनी ही ईमानदारी से गा सकती थी। यही उनकी असली ताकत थी, जो सिर्फ गाती नहीं थी, वो गाने को जीती थी। सन 2000 के बाद भी उनका जादू खत्म नहीं हुआ। कमबख्त इश्क, शरारा शरारा, लकी लिप्स ये गाने उसी दौर में आए जब उनकी उम्र 65 से 70 के बीच थी, लेकिन उनकी आवाज में वही एनर्जी थी, वही मस्ती थी। लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ये आवाज इतनी उम्र की हो सकती है। उन्होंने सिर्फ फिल्मी गाने ही नहीं गाए, इंडी पॉप में भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया। जानम समझा करो और अदनान सामी के साथ कभी तो नजर मिलाओ जैसे एल्बम बहुत पॉपुलर हुए। इससे साबित हुआ कि वो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी। और सबसे खास बात, उन्होंने आखिरी समय तक गाना नहीं छोड़ा। नई सदी में भी वो एक्टिव रहीं, नए कंपोजर्स के साथ काम किए, नए स्टाइल अपनाए, यहाँ तक कि नए ज़माने के गानों को भी अपनी आवाज़ दी। अगर आप गौर करें तो एक चीज़ साफ नज़र आती है, हर दशक में आशा भोसले नई हो गई। 50s में चुलबुली, 60 में ग्लैमरस, 70 में बोल्ड, 80 में क्लासिकल, 90s में मॉडर्न और 2000 के बाद भी यंग। यही वजह है कि उन्हें किसी एक शब्द में बांधना मुश्किल है। वो हर दौर की आवाज थी, हर जनरेशन की फीलिंग थी। 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उन गानों में वैरायटी है, हर गाने में एक नया रंग है। यही उनकी असली विरासत है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा रहेगी, हर गाने में, हर एहसास में और हर उस पल में जब कोई संगीत सुनकर मुस्कुराएगा। आखिर में बस इतना समझ लीजिए, आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, वो एक दौर थी, एक एक्सपीरियंस थी और सच में हिंदी सिनेमा की आखिरी मुगल थी।